शिक्षाप्रद कहानी। संसार के दो मेहमान। महाकवि कालिदास रास्ते में थे। प्यास लगी, वहाँ एक पनिहारी पानी भर रही थी। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। पनिहारी बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। पनिहारी बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन, दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? तर्क से पराजित कालिदास अवाक रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। पनिहारी ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से चिल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। पनिहारी बोली, फिर असत्य? हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केस। कितना भी काटो, बार बार निकल आते। सत्य कहें, कौन है आप? कालिदास अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। पनिहारी ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्ध पनिहारी के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्ध ने कहा, उठो बस। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माँ ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार से। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े।